हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अमित और आज आप सभी को आज की क्लास में जो डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन का मतलब कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों का। तो रेलगाड़ी के प्रश्नों को संबंधित से पहले क्या होगा, आज की क्लास जो होगा इंट्रो होगा, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक फार्मूला का। अगली क्लास में फिर देखेंगे कुछ प्रश्नों का। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं और मस्ती से लाइक और शेयर करेंगे दोस्तों के साथ और साथ में हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, आज जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन। क्लियर? रेल गाड़ी से संबंधित प्रश्न, यह हमारा टॉपिक है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, बेसिक फार्मूला का, जो कि हमें मदद करेगी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चनों में। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताइए, ये क्या है? कोई वस्तु है जो ए स्थान से बी स्थान जाती है, ठीक ना? जब कोई वस्तु ए स्थान से बी स्थान की तक जाएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ पाया जाएगा? स्पीड पाया जाएगा। उसके बाद क्या पाया जाएगा? जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो समय तो लगाया होगा ना, तो टाइम हो गया। जब दोनों मिल करके क्या तय करता है? एक दूरी को तय करता है। क्लियर? इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते हैं? बताइए, बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं? अब देखिए, इसका यूनिट क्या होता है, किलोमीटर में भी हो सकता है और मीटर में भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, आई बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, स्पीड को कैसे बदलें। ठीक ना? जैसे किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड दिया हुआ, तो इसको चेंज करना है हमको किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे होगा? तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, 5/18 से। अब ये कैसे होगा भैया? तो सिंपल सी लॉजिक है इसका, है क्या है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब बटे 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। तो 60 गुना 60 कर दीजिए। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको भी कैंसिल कीजिए। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। आपका उठ के क्या आ गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक ना? किसी भी स्पीड को यदि दिया हो किलोमीटर पर आवर को, तो उसको अगर मीटर पर सेकेंड में यदि हम चेंज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, गुना 5/18 से कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। उसी प्रकार अगर मीटर पर सेकेंड में हो और इसको चेंज करना हो किस में, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर? तो जब इसको इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 18/5। अब भैया 18/5 यहाँ पे कैसे हो गया? तो चलो इसको भी देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो 1/1000 कर दिए। अब बटे क्या किए, 1 सेकंड, मतलब कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो भाग दे देंगे 1/60 और इसको ऊपर कर दीजिए, इसको भी ऊपर कर दीजिए, 1000 नीचे हो गया। सेम प्रोसेस आ गया 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? उसे तो मल्टीप्लाई किए हम 18/5 से। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा, बताइए
किसी वस्तु का स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, उसको चेंज करना किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे उसमें मल्टीप्लाई 18/5 से कर देंगे और वो आराम से चेंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए आप समझ गए कि स्पीड को कैसे बदला जाता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड से किलो आवर पर आवर में, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगला देखते हैं। अगला पॉइंट बेसिक फार्मूले पर आधारित है, ठीक है। अब चलते हैं ट्रेन। एक कोई ट्रेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक ट्रेन बनाते हैं, ठीक ना, जिसकी लंबाई L दिया हुआ है। क्लियर? इसकी लंबाई L दिया हुआ है। ये किसी खंबे को पार करता है। मान लो ये खंबा है, BSNL का टावर, क्या है, खंबा है। समझ में आया? या आदमी, कुछ भी मान लो जो कि स्थित हो, क्या है, स्थिर हो, उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं। इसका भी स्पीड कुछ दिया हुआ है, ठीक है, L मीटर दिया हुआ है। अब देखिए ये तो दिया हुआ फिगर, ठीक ना, दिया हुआ है फिगर, तो कितने समय में पार करेगा। अब देखो ये खंबा है, ठीक है, और ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। ये खंबा है मतलब पोल है, ये ट्रेन है। अब कब पार करेगा, इसकी भी तो लंबाई होगी, पोल की भी तो लंबाई होगी भैया। इसको हम लोग 0 मान लेते हैं क्योंकि इसको निगलेक्ट कर लिया जाता है। आदमी खड़ा हो या पोल खड़ा हो, उसको हटा दिया तो उसको 0 मान लेते हैं। ट्रेन की तो लंबाई है ना, ठीक ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हम लोग को, T बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, टोटल ट्रेन, दोनों को जोड़ देंगे, निकाल लेंगे, ठीक ना। तो इसमें हम क्या माने, इसको 0 माने हैं, तो TL/TS हो जाएगा। इसी फार्मूला के बेसिस पे हम लोग इसको भी बनाएंगे। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट, जब कोई ट्रेन है, ठीक है, जब कोई ट्रेन है, ठीक, मान लो ट्रेन है भैया, इसकी लेंथ कितना हुआ, L1 दिया हुआ है, S1 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक ना। किसी ब्रिज को, स्थिर ब्रिज को, ये प्लेटफॉर्म है या ब्रिज मान लीजिए, कुछ भी चीज़ हो स्थिर हो, ठीक ना, इसको कितने समय में पार करेगा, व्हाट टाइम ना। सिंपल, अब बताओ, ये जो प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है, ये ट्रेन का कुल लंबाई और ब्रिज का कुल लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, तो कुल डिस्टेंस उसने कितना तय किया, प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी तय किया और अपना खुद तय किया, तब तो पार किया। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो T बराबर क्या बोले थे, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस में क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो ट्रेन की लंबाई अब बटे ट्रेन की स्पीड। इतना सेकेंड में ये प्लेटफॉर्म को गायब कर देगा, ब्रिज को भी गायब कर देगा। तो ये आपका बेसिक फार्मूला हुआ। क्लियर? अब देखिए, इतना बात जब समझ में आ गया आपको, अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट प्यारा सा है। अब देखो, इसमें 2 केसेस होगी। एक चलते हैं सेम डायरेक्शन, यदि कोई ट्रेन है, ठीक है, 2 ट्रेन, एक ट्रेन से काम होने वाला नहीं है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक।
सही है ना, बोलो। ये T1 और T2 है, इसका स्पीड S1 है, इसका स्पीड S2 है, दोनों चल दिया, तो दोनों एक दूसरे को कब पार करेगा ये पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला सिंपल होता है, क्या जानते हो? दोनों ट्रेनों की लंबाई अब बटे दोनों ट्रेनों का रिलेटिव स्पीड, S1 माइनस S2 हो जाएगा। ठीक है, पहला फार्मूला ये हो गया। और दूसरा फार्मूला होगा, अगर रिलेटिव स्पीड का ज्ञात करने के लिए, तो दोनों ट्रेनों की चाल में क्या हो जाएगा, घटा देंगे, तो हमको रिलेटिव स्पीड मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड में हुआ, ये मीटर पर सेकेंड में, यदि सेम डायरेक्शन में होगा तो। ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट जो कहता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यदि कोई ट्रेन, ठीक, इसका स्पीड S1 दिया हुआ है, T1 है, और S2 दिया हुआ है, इसका स्पीड है। ठीक ना, ये एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगा? तो क्रॉस तो तब नहीं करेगा भैया जब ये ट्रेन, इसका ट्रेन, तब ना कुल लंबाई होगा T1 प्लस T2, है कि नहीं? हाँ, चलिए, इस पीरियड में सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड। इसमें क्या होगा, जब कोई दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करता हो, उस पीरियड में हम लोग जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, जुट जाता है। क्या होता है, जुट जाता है, S1 प्लस S2 हो जाएगा। ठीक, अब पूछेगा कितने समय में पार करेगा, तो T बराबर हम लोग कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों ट्रेनों की लंबाई, अब बटे क्या होगा, S1 प्लस S2, दैट्स इट। इतना सेकंड में हम लोग पार कर लेंगे। ठीक है, एक रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक समय कैसे निकालेंगे, दो चीज़ें इससे हम लोग सीखें। ठीक है, इतना बात समझने के बाद, ठीक ना, इतना बात समझने के बाद अब चलते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट। क्या कहता है कि कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन है, जा रही है, S1 स्पीड, S1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक ना, और कोई बंदा है उधर से, ये भी S2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर दौड़ते आ रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ठीक ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो इसका भी तो कुछ होगा ना, M1 है, ठीक है ना, लंबाई। इस पीरियड में एक दूसरे को कितना देर में क्रॉस करेगा, फिर क्वेश्चन सेम चीज। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले चीज T बराबर करेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई जोड़ मेन की लंबाई, है कि नहीं, अब बटे दोनों का स्पीड। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है भैया, तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, मतलब S1 प्लस S2 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो निकल के क्या हो जाएगा, T1 बटे S1 प्लस S2। समझ में आया, वही फार्मूला है, सेम। अगर सेम डायरेक्शन में हो, मान लीजिए ये भी ट्रेन है, इसका स्पीड S1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, एक आदमी है, ये भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये देखिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका भी कोई चाल होगा,
s2 मीटर पर सेकेंड होगा, तो कितने समय में पार करेगा एक दूसरे को। सेम चीज़ t बराबर क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ट्रेन की लंबाई प्लस मेन की लंबाई, अब बटे सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को घटा देते हैं, ठीक ना। तो s1 माइनस s2 हो जाएगा इतना सेकेंड, और m को हमेशा क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा, t1 बटे s1 प्लस s2 सेकेंड। क्लियर कि नहीं, आई बात समझ में। चलिए चलते हैं अब कुछ एग्जांपल की ओर, तब समझ में आएगा। इतना तो बेसिक फार्मूला का डिस्कस था, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में, थोड़ा एग्जांपल की तरफ से उसके बाद, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए कि कोई एक ट्रेन है, ठीक है, जिसका लंबाई आपको दिया हुआ है कितना, 60 मीटर, ठीक है, और इसकी चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है इस खंबे को कितने समय में पार करेगा। ये क्या है, पोल है, ये क्या है, ट्रेन है, ठीक है। समझ में आया। तो सिंपल सा फंडा है भैया, क्या करना है, t बराबर लगा देना है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस मेरा कितना होगा, ट्रेन की लंबाई जोड़ पोल की लंबाई, अब बट्टे कर देंगे सेम, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड कितना दिया हुआ है, और इसको क्या करेंगे हम, 0 मान लेंगे, और स्पीड कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर दीजिएगा तो 5/18 हो जाएगा। इसको कैंसिल जब कीजिएगा तो 72 होगा, 4 से 20, तो 60/20, और कट के निकला भैया 3 सेकेंड। यही तो हुआ है कि नहीं, बहुत आसान था। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आएगा अगली ट्रिक। चलिए दोस्तों, अब कहता है क्या, फिर ये को ट्रेन दिया है, ठीक ना। एक ट्रेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 350 मीटर। इस ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है दोस्तों, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किसी ब्रिज को, किसी ब्रिज BRIDG ब्रिज को, तो 250 मीटर ब्रिज की लंबाई दिया हुआ है, और कितने समय में पास करेगा, ठीक है। चलिए अच्छा समझते हैं इसको, समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। पार करने की बात कर रही है ना, सबसे पहले ब्रिज तो बना ले भैया। तो फिगर समझ जाइएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसकी लंबाई 250 मीटर, ठीक है। अब ट्रेन की कुल लंबाई जब तक क्रॉस नहीं होगा तो कैसे होगा भैया, तो 350 मीटर ट्रेन की है, और स्पीड कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये आपका ब्रिज की लंबाई हो गया, ये आपका ट्रेन की लंबाई हो गया। तो फाइंड आउट तो करना है कितने देर में कौन, यही तो क्रॉस हो रहा है ना भैया एक दूसरे को। तो टी बराबर फट, बस कुछ नहीं, आंख वन डिबिया गैप, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड कर देना है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस हुआ तो किसका किसका लंबाई जुटेगा फटाफट, तो ट्रेन की लंबाई जो ब्रिज की लंबाई, अब बटे टोटल स्पीड किसकी, ट्रेन की। क्यों, क्योंकि ब्रिज क्या है, कांस्टेंट है, मूविंग में पार्ट में कौन सा है, ट्रेन में, इसलिए टोटल स्पीड उसका होगा। क्लियर। तो चलिए अब करते हैं 350 प्लस 250। देखिए भैया अभी दिक्कत है, क्योंकि मेरा स्पीड जो दिया गया है
54 किलोमीटर पर आवर में। तो इसको फटाक से आंख बंद कर करके आप इसको मीटर पर सेकंड में कर दीजिए। 5/18 से गुना 18 दिया 54, ठीक है। अब आपको तो जोड़ कैलकुलेशन जानते होंगे, 5 5 10 2 3 2 5 1 600, आराम से 15 कीजिए और 15 चौके 60 कर दीजिए। तो हमारा टाइम क्या निकल गया दोस्तों, 40 सेकेंड। इतना ही समय में ट्रेन क्या करेगी, क्रॉस कर जाएगी, किसकी, ब्रिज की। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या, अब देखिए मजेदार है। कोई ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन बनाने मजा आता है हमको, ट्रेन, ठीक है। इसका लंबाई पता नहीं है और स्पीड भी पता नहीं है, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 120 मीटर, क्रॉस करती है। क्या करती है, क्रॉस करती है। मतलब ये ट्रेन उठ के कहाँ गया, अब ये बीच में रेखा डालो और ये ट्रेन आ गई यहाँ पे, ठीक। जिसका अता पता अभी तक कुछ पता नहीं है, इसका फिगर समझेंगे, ठीक ना। इसको कितना सेकंड में पार करता है, 10 सेकंड में पार करता है। क्लियर। अब इसको पार करने के बाद अब ये ट्रेन किसको पार कर रहा है, एक खंबे को पार कर रहा है। ये क्या है, खंबा, ठीक है ना। अब जब पार करने का मतलब कि टोटल लेंथ ट्रेन की गायब होगी तब तो पार होगी ना, ठीक है। अब देखिए ट्रेन यहाँ आ गया, अब ट्रेन चल के कहाँ गया, यहाँ आ गया, तब तो पास किया है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। दो केसेस में, पहले प्लेटफॉर्म को पास करता है, उसके बाद एक खंबे को पास करता है। तो खंबे को कितना समय पास करता है, वो आपको 4 सेकेंड में पास करता है, 4 सेकेंड में पार करता। तब पूछता भैया बताइए आप ट्रेन की लंबाई कितनी है और ट्रेन का स्पीड कितना, यही आपका क्वेश्चन है। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला केस देखते हैं। पहले ब्रिज प्लेटफॉर्म को पास करेगा तब तो खंबे पास होगा ना। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म आपका ये प्यारा सा है दोस्तों, केस 1, ठीक है। ये आपका हो गया प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसकी लेंथ 120 मीटर दिया हुआ है, ठीक। अब ट्रेन क्रॉस कर चुका है ना, केस तो यहाँ से मेरा बन रहा है ना, है कि नहीं। केस मेरा यहाँ से बन रहा है, तो ट्रेन है जिसकी लंबाई पता नहीं है, ना ही स्पीड पता है, लेकिन समय तो पता है ना, 10 सेकेंड, है कि नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है क्या, क्रॉस करने का समय कितना है, 10 सेकेंड है। तो टी बराबर एक फार्मूला लिखता है टोटल डिस्टेंस, किसके किसके बीच, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 120 प्लस, इसका तो लंबाई पता नहीं है प्लेटफॉर्म का, तो मान लेते हैं TL बटे टोटल स्पीड भी पता नहीं है मेरे को, लेकिन क्या पता है 10 सेकेंड में क्रॉस करता है भैया, है कि नहीं। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, TS बराबर 120 प्लस TL बाय 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। चलिए केस 2 चलते हैं। अब ट्रेन की स्पीड हमें मालूम हो चुकी है। अब ट्रेन क्रॉस करने जा रहा है किसको, अब खंबे को।
खंबे को जा रहा है, ठीक है। तो कितना देर में करेगा, तो हम क्या बोले थे, ट्रेन की कुल लंबाई पोल की कुल लंबाई बटे टोटल स्पीड। ट्रेन की कुल लंबाई पता ही नहीं है भैया, अब पोल की लंबाई को निग्लेजेबल कर देते हैं 0, ठीक ना। लेकिन टोटल स्पीड तो पता है ना मेरे को, अभी जस्ट निकाले हैं 120 प्लस TL बाय 10, और समय कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड। क्लियर। अब देखिए कितना मजा आने वाला है, ठीक है। अब इसमें 120 प्लस TL को करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है भैया, डरना नहीं है, ठीक ना। 480 प्लस 4TL, अब यहाँ से आपको फाइंड आउट होगा भैया क्या 6, तो TL बराबर हो जाएगा 480 बटे 6 हुआ ना, इसको 4 उधर घटेगा तो 6 हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 80 मीटर आ गया। अब हमें ट्रेन की लंबाई पता हो गया, ठीक ना। तो पुट कर दीजिए वैल्यू इसमें, जब पुट कीजिएगा इसमें वैल्यू तो क्या हो जाएगा, TS बराबर हो जाएगा 120 प्लस 80 बटे 10, हो जाएगा 200 बटे 10, कैंसिल किए 20 हुआ, इसको कन्वर्ट कर दीजिए किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कटा दीजिएगा तो निकल करके कितना आ गया, TS बराबर आपका 72, ये आपका आंसर। क्लियर। 2 केस था, दोनों से फाइंड आउट किए एकदम आराम से, इजी से। आप लोग का कैलकुलेशन फास्ट होगा तो और भी आसान से कर सकते हैं, बात यही था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट को कहता है दोस्तों कि कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई आपको दिया हुआ है कितना 126 मीटर, और स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। T1 दूसरा दिया हुआ है T2 जिसकी लंबाई दिया हुआ है L2 मान लेते हैं 144 मीटर, ठीक ना। इसका चाल कितना दिया हुआ है 42 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए अब पूछता है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा, मतलब ठीक ना। तो T मांग रहा है वाट, एक दूसरे को कितने देर में क्रॉस करेगा। तो सिंपल सी लॉजिक क्वेश्चन था, इसका T बराबर फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड। तो चलिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा 126 प्लस 114, दोनों ट्रेनों की लंबाई बटे टोटल। देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो इसमें रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे को घट जाएगा, तो मतलब 42 घटा आप 30 लिख सकते हैं, बट किलोमीटर पर आवर है, क्या है इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 5/18 से, तो बदलेगा मीटर पर सेकेंड में। क्लियर। अब देखिए 6 4 10 3 1 4 240 बटे 12 गुना 5 और उसको भेज दीजिए ऊपर 18, ठीक है। ये 2 बार में कटा, ठीक, 4 बार में कटा, और आंसर निकल के आ गया 72 सेकेंड में। क्या करेगी
ये एक दूसरे को ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। क्लियर? इस तरह के प्रश्न आते हैं, आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रेन जो होगी मेरी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ट्रेन जो होगी हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब देखिए, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 126 मीटर। इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 114 मीटर। ठीक है, इसकी चाल कितना दिया हुआ है? 30 किलोमीटर पर आवर। IS2 बराबर कितना दिया हुआ है? 42 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है कि एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, वाट। ठीक है, अभी तक तो फिगर समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। तो अब इस फिगर को रफ में इस तरह से, जो T2 था गाड़ी, ये हो गया आगे। ठीक, अब नेक्स्ट T1 हो गया ये। ठीक ना, तो टोटल डिस्टेंस तो यही तो हुआ ना, स्पीड भी तो वही हुआ ना, यही फिगर बनता है। ठीक ना, तो चलिए तो T बराबर हम लोग याद करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 126 प्लस 114 बाय, अब देखिए यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शनों में हम लोग जो रिलेटिव स्पीड जो निकालते हैं वो क्या होता है? दोनों चाल छूट जाता है। क्लियर? तो 30 प्लस 42 हो जाएगा। देखिए किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब इसको जोड़िए, 6 4 10, 3 1 4 2। ठीक है, अब देखिए ये 72 हो गया, 5/18 हो गया, इसको कटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 240/20, कैंसिल, 12 दूना 24। इसलिए T बराबर कितना हो गया? 12 सेकेंड। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लासों में नए प्रश्नों के साथ। आज की जो क्लास थी इंट्रो क्लास थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक फार्मूला के बारे में बताए और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल प्रश्न का भी अध्ययन किए। तो चलिए, आप सभी को यदि आज की क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में कमेंट में भी बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा, और हमारी चैनल न्यू है तो आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।